जाए ना तो भगवान उन पर अपनी महदी कृपा कर देंगे, द्वारिकाधीश उनको सर्वत्र सुख की प्राप्ति करा देंगे। आज ऐसा विचार आया। भैया आप यदि कई जगह कथाएं सुनती होंगी तो सुदामा को दरिद्र कहा है, सुदामा को भिखारी कहा है, पर सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा भिखारी नहीं था। यदि किसी के पास धन अधिक आ जाए तो महाराज धनवान हो जाता है क्या? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुदामा जैसा ब्रह्मवेता, सुदामा जैसा ब्रह्मज्ञ निष्ठावान और संतोषी ब्राह्मण न हुआ है न होगा। दरिद्रता थी जो केवल, महाराज दरिद्र उसको कहा गया है जो अपने समाज से कलंकित हो, जो अपने घर से कलंकित हो, गलत कर्म करता हो और हर समय गुरुओं की, ब्राह्मणों की, संतों की निंदा करता हो, उसको महाराज दरिद्री कहते हैं। पर लेकिन दरिद्री यहाँ पर कह दिया है महाराज कि जिसके पास धन बिल्कुल ना हो, जो भिक्षावृत्ति करके खाता हो, उसे दरिद्र। गलत है ये। सुदामा कोई दरिद्र नहीं था, सुदामा तो तपनिष्ठ था, जो भगवान का भजन करके अपने जीवन को पायन कर रहा था। सुखदेव जी बोले, परीक्षित आज सुशीला को मालूम पड़ा कि भगवान के परम मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो एक दिन सुशीला कहने लगी कि हे प्रभु, आपने कभी भी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने की कभी सोची नहीं। आपके मित्र का इतना बड़ा प्रभाव है और स्वयं द्वारिका के राजा हैं, पर फिर भी आज तक आप उनके पास नहीं गए। सुदामा ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, पर लेकिन संसार में मांगने वाला बड़ा बुरा बताया है कि मांगन गए सो मरी गए और मरे सो मांगन जाए, और उनते पहले वे मरे और जिन मुख निकसत नाय। सुदामा जी कहने लगे, देवी, संसार में सब कुछ प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में अच्छा खाना और बुरा खाना, ये सब प्रारब्ध से ही हमको मिलता है। यदि हमारा प्रारब्ध नहीं है तो महाराज कितना भी प्रयास कर लो, आपको एक समय का भोजन भी नहीं मिलेगा। कि कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा।